राहुल गांधी जी लगातार अपने भाषण में हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़कर शिक्षा की बात करते हैं, तो इसलिए हम उनके साथ हैं कि कोई तो शिक्षा की बात करने वाला हमारे साथ। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद में और ये वही ग्राउंड है जहाँ पर राहुल गांधी की रैली होने वाली। कुछ ही समय में राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और जो छात्रों का गूंज कार्यक्रम है उसके द्वारा छात्रों को संबोधित किया जाएगा। तमाम मुद्दे हैं पेपर लीक जैसे या फिर जो बेरोजगारी है देश भर में, उसको लेकर छात्रों से बात करेंगे, संवाद करेंगे, उनको मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर छात्र हैं जो राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने आए, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्यों आए हैं यहाँ पर? जी, हमारे मुद्दे जॉब हैं और स्टूडेंट पे हो रही बाबरता है। जैसे कि हमारे साथ राहुल गांधी हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी मजबूती बन रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करने आए हैं। हुए पिछले महीने हुए नीट पेपर लीक पे उन्होंने आवाज़ उठाई, हमारे छात्रों के साथ हैं, तो उनके साथ हम खड़े हैं। लेकिन अब तो इस्तीफा हो गया शिक्षा मंत्री का, अब क्या है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना मेन मुद्दा नहीं था। मेन मुद्दा हमारा एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना है। छात्रों की गूंज आंदोलन का यही मेन उद्देश्य है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जाए, आगे से कोई भी पेपर लीक ना हो और बच्चों को यह ट्रस्ट हो जाए एजुकेशन सिस्टम पे इंडिया की कि हमें सिर्फ अपनी जो है हमें सिर्फ मेहनत करनी है और बाकी बात हमें हर एक एजेंसी पे भरोसा हो जाए कि हम अपने पेपर को प्योर और कंफर्म करा सकें ताकि हम स्टूडेंट अपनी मेहनत कर सकें। सरकार कह रही है युवा हमारे साथ है, देश भर के युवा हमें वोट देते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देश भर के युवा वोट देते तो वहाँ जंतर मंतर पे इतनी भीड़ नहीं लगती। और ऐसी बात नहीं है, वोट देना वो सबकी अपनी मत है, लेकिन हमारे साथ हमारी बात जब नहीं सुनी जा रही है तो हम अपने बात को आवाज़ को देने आए हैं जो कि सरकार तक पहुँचे। तो उम्मीद है राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे? जी ज़रूर करेंगे। इतने दिनों से लड़ रहे हैं हमारे लिए, अवश्य करेंगे। क्या लग रहा है, उम्मीद है राहुल गांधी? जी बिल्कुल उम्मीद है राहुल गांधी से। इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे LOP हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे और उनका ये कर्तव्य है क्योंकि वो LOP हैं। छात्रों की आवाज़ उठाना, गरीबों की आवाज़ उठाना, ये राहुल गांधी जी का काम भी है। सरकार अगर कुछ भी ऐसा गलत करेगी तो LOP का काम होता है कि वो उसके खिलाफ लोगों की बात संसद में उठाए। इसलिए हम यहाँ हैं ताकि हमारी आवाज़ संसद तक पहुँच सके, सड़क से संसद तक जा सके। कि राहुल गांधी मुद्दों से भटकाते हैं युवाओं को। देखिए सरकार, ये तो राजनीति है, सरकार अपने पक्ष रखेगी, विपक्ष अपने पक्ष रखेगा, लेकिन राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो वहाँ तक हमारे बात को पहुँचा सकते हैं संसद तक। इसीलिए हम यहाँ आए ताकि हम राहुल गांधी से अपनी बातें कह सकें, क्योंकि हमने भी नीट का पेपर दिया था, पेपर लीक हो गया, उससे ट्रोमा हुआ, मेंटली ट्रोमा हुआ। उससे बाहर निकले जब पता चला कि लोग हमारे साथ हैं, LOP हमारे साथ हैं, सरकार हमारे साथ है। ऐसा नहीं सरकार हमारे साथ नहीं थी, सरकार भी हमारे साथ थी, LOP भी हमारे साथ थी। तो जो भी शिक्षा में गड़बड़ी है उस शिक्षा की गड़बड़ी को ठीक करना ही वो है हमारे देश में, कि शिक्षा को बेसिक रूप से ठीक करना ही ज़रूरी है। किसी मंत्री का इस्तीफा ले लेने से ये नहीं हो सकता कि शिक्षा ठीक हो गई है। जब तक उसे बेसिक रूप से नहीं ठीक करेंगे वो नहीं ठीक होगी, क्योंकि हमें 12 से ही, यानी हमें प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से ही सुधार चाहिए। तो कोई भी ऐसा नेता जो प्राइमरी एजुकेशन से हमारा साथ खड़ा होगा, जो बेसिक से सबको सुधार करेगा, हम तो उसके साथ खड़े होंगे। और राहुल गांधी जी लगातार अपने भाषण में हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़कर शिक्षा की बात करते हैं, तो इसलिए हम उनके साथ हैं कि कोई तो शिक्षा की बात करने वाला हमारे साथ है। लेकिन जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो आप लोग मोदी जी से नाराज क्यों? नहीं, हम किसी से नाराज़ नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनसे नाराज़ कैसे हो सकते हैं? लेकिन वो हमारे मुद्दे को नहीं उठाते ना, वो शिक्षा की बात नहीं करते। हमें एजुकेटेड PM चाहिए, जो एजुकेटेड हो, खुद भी एजुकेशन के बारे में जानता हो। हमें ऐसा PM चाहिए जो हर एक चीज़, हर एक मुद्दे को अपने दिल से समझ सके, छात्रों की चीज़ों को वो समझ सके ग्राउंड लेवल से। देखिए वहाँ बैठ के ये कह देना कि हम छात्रों को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। जिस बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम दिया, जब उसको ये पता चला कि पेपर लीक हो गया, तब उसके दिल में जो बीती वो छात्र ही जान सकता है, कोई नेता नहीं जान सकता। इसीलिए हम अपनी बात को यहाँ कहने आए थे कि हमारी बात संसद तक पहुँच सके, प्रधानमंत्री जी तक पहुँच सके। वो LOP जी के माध्यम से पहुँच रही है, इसलिए हम राहुल गांधी जी के पास आए। कोई भी नेता आया होता हम उसके पास जाते। प्रधानमंत्री बात तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, पढ़ने लिखने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी देखिए बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, सारी बातें करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातें जो ग्राउंड लेवल पर पूरी नहीं हो पाती ना। ग्राउंड लेवल पर भी तो उनकी बातें पूरी होनी चाहिए, तभी तो बात करने का कोई तर्क होगा। देश उनके साथ है भाई साहब, सब उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं। ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि देश उनके साथ नहीं। राहुल गांधी की रैली में क्या कर रहे हो? मतलब अगर हम देश के साथ हैं, राहुल गांधी भी तो इसी देश के हैं। राहुल गांधी देश से बाहर हैं क्या? वो भी तो LOP ही है ना, वो हमारे देश के ही तो नेता हैं। प्रधानमंत्री जी भी हमारे देश के ही नेता हैं। हम तो छात्र, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम इस देश के समर्थक हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री भी हमारे समर्थक है, राहुल गांधी जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। जो भी
हमारी आवाज़ उठाएगा हम उसके लिए आएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री जी आए होते हैं, हम प्रधानमंत्री जी के पास आते हैं, क्योंकि वो यहाँ नहीं आए। कोई भी भाजपा का बड़ा नेता तो यहाँ आया नहीं छात्र की गूंज करने या छात्रों की आवाज़ सुनने। राहुल गांधी जी है, इसलिए हम राहुल गांधी जी के पास। अच्छा बताओ, आप एक छात्र हैं, जब बीजेपी के नेता ये कहते हैं आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, देश विरोधी हैं, तो कैसा लगता है? देखिए, बीजेपी के नेता, बस किसी पार्टी के नेता तो ऐसा नहीं कहता, लेकिन जो भी लोग कहते हैं तो वो कुछ भी कहें, हम छात्र हैं। नितिन नवीन ने कहा, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन हम छात्र हैं और हम छात्र ही रहेंगे। हम ना टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ना कुछ। हम भारत का भविष्य और हम भारत का भविष्य बनाने की बात करेंगे। इसी रहा है और हमेशा एक रहेगा। तो आपको कैसा लगता है, कहा जाता है टुकड़े टुकड़े हैं, आप देश विरोधी हैं? नहीं, छात्र इन बातों में आता ही नहीं है। छात्र एजुकेटेड है, छात्र अपना एकता खुद का रखता है, छात्र अपनी एकता बनाए रखेगा, हमेशा हर सवाल करेगा सरकार से, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी सरकार हो, हम सबसे सवाल करेंगे। हम सरकार की कोई भक्ति नहीं करते। कार्यक्रम हो रहे हैं छात्रों की गूंज, इनके बाद आपको लग रहा है सरकार को कुछ असर फर्क पड़ेगा? सरकार जरूर पड़ेगा। छात्र एक छात्र भारत की एक बहुत बड़ी स्तंभ है, और यह छात्र जब उठ चुका है, जाग चुका है, तो जरूर भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कह रहे थे? अब इससे एक फ़र्क पड़ेगा, एक जवाबदेही तय हो जाएगी। जो भी इस तरह का काम होता है तो सरकार को ये भी लगेगा कि अगर ऐसा कोई काम दोबारा होता है तो छात्र फिर से प्रदर्शन करेंगे, छात्र फिर से सड़क में उतर आएंगे। जैसा कि हमने देखा, छात्र और एलओपी भी जो काम कर रहे हैं इन सबको, तो वो अपनी राजनीति बताने के लिए अब ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी पेपर लीक ऐसे हो जाए। अब उससे बचेंगे सब। देखिए, कुछ छात्र थे, उनसे हमने बातचीत करी, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जाने। क्या नाम है आपका? राम मिश्रा। कहाँ से आए हो आप? हंडिया तहसील, प्रयागराज जी। अच्छा, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, राहुल गांधी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है इन तमाम मुद्दों से कुछ फर्क पड़ेगा? जी देखिए, एजुकेशन प्रकरण में राहुल गांधी जी जो है जो बोल रहे हैं वो न्याय की बात बोल रहे हैं। हालांकि जो उन्होंने बोला उसको करना भी चाहिए, और जो है जंतर मंतर पे भी वो कहे, और काफ़ी जो है उन्होंने बात की, गंभीरता वाली बात की। और इस समय झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ भी जाने वाले हैं, उन्होंने बयान दिया ये चीज़। बाकी छात्रों के प्रति उनका अनुकूल बहुत ही अच्छा है, ये मैं मानता हूँ। तो लग रहा है जो कार्यक्रम हो रहे हैं इनका असर पड़ेगा देश भर में? मेरे हिसाब से तो असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा इनका जी। तो लेकिन सरकार तो कहती है युवा हमारे साथ है, मोदी सरकार के साथ है सारे देश में। नहीं, मोदी सरकार के साथ युवा नहीं है। युवा जो है वो मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वो मतलब उनके पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, वो छात्र नहीं हैं। छात्र होते तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हो। जंतर मंतर पे एक भी छात्र नहीं दिखा होगा आपको। जितने भी छात्र थे सारे बीजेपी के जो है अच्छा टुकारता करते हैं। तो मोदी जी से नाराज़ हो आप? नाराज़ है ही सर, सारे छात्र नाराज़ हैं, हम खुद नाराज़ हैं। मेरा नाम राम मिश्रा है, मैं छात्र संघ युवा प्रयागराज से हूँ सर, बीटेक कर रहा हूँ अभी। पेपर लीक हुआ मेरे घर में ही, दो जो मतलब नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर लीक हुआ, वो कुछ नहीं बोल पाए। प्रोटेस्ट हुआ तो उसके माध्यम से मैं भी गया था दिल्ली जंतर मंतर पे। जी सर। तो लेकिन जब जंतर मंतर पे जो छात्र बैठे थे उनको कहा जाता है देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये तो कहा गया ना, देशद्रोही कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया, हंसेबाजी थी उन लोग की, और वो लोग मिलांकरण करके कहे अपना। अच्छा, ये बताइए, जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल, छात्रों की मांग रखने के लिए क्या अभी शिक्षा मंत्री की इस्तीफा हुआ तो क्या ज़रूरी है कि अब ऐसा कार्य नहीं हो गया, पेपर लीक नहीं हो गया, ऐसी गतिविधि नहीं होगी? ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, ऐसा भी होगा। और राहुल गांधी सदैव छात्रों के लिए हर समय लड़े हुए हैं, हर समय लड़ेंगे, और भाई लड़ेंगे तो हम लोग भाई सपोर्ट करेंगे उनका, राहुल गांधी जी का। ऐसा तो नहीं आप लोग कहीं प्रधानमंत्री के इस्तीफे की डिमांड करने वाले हो? नहीं, अब ज़रूरत पड़ने पे वो भी बताया जाएगा। ऐसा निश्चित नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे बताया जाएगा। छात्र के लिए जो सरकार लड़ेगी, छात्र उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो राहुल गांधी के इस कार्यक्रम की ज़रूरत क्या है? नहीं सर, देखिए एक ही इस्तीफे से सब कुछ नहीं बदलने वाला है। जब तक ये मुद्दा पूर्ण रूप से धरातल पे नहीं आ जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी एजुकेशन को लेके। जब तक हर गांव गली में जब तक एजुकेशन का महत्वपूर्ण मुद्दे मतलब नहीं पहुंच पाएंगे लोगों के बीच में, जो कि आजकल देखा जाए सरकारी स्कूल का जो स्थितियाँ हैं, सरकारी स्कूल का अभी रिसेंट में सीतापुर के वहाँ पर देखा गया कि किस प्रकार से बच्चों को खाना मिल रहा है। तो ये मुद्दा एक मतलब ये नहीं है कि हाँ बस यूपीएससी पीसीएस इन्हीं सब एग्ज़ाम नहीं, एजुकेशन लेवल ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, पंचायत में ग्राम प्रधान होते हैं, वो रिप्रेजेंटेट करते हैं एक गांव को, लेकिन मैंने देखा है कि आज तक कोई भी प्रधान कभी भी एक दो मतलब ओकेज़न पे छोड़ के कभी भी अपने प्राइमरी स्कूल को झांकने तक नहीं जाते कि हाँ बच्चा क्या खा रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है। तो इसको ग्राउंड लेवल पे ले आना एक बहुत आवश्यक कार्य है, और राहुल गांधी जी जहाँ तक है लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चों की, और बच्चे भी उनके साथ हैं। राहुल गांधी पे भरोसा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल भरोसा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर देखा है एक एजुकेटेड पर्सन है,
और रही बात छात्र उनको उनकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसमें एक मतलब आशा है कि हाँ वो बेहतर करेंगे आने वाले समय में। मोदी जी तो कह रहे हैं युवा हमारे साथ है। नहीं, मोदी जी हैं ठीक है, अपनी जगह एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं देश का, तो और आइडियोलॉजी की बात है। और जहाँ तक जो मुद्दे बच्चों का उठाए, और आज के समय में मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट जिस तरफ इंडिया का पॉलिटिक्स है रिलीजन और कास्ट पे चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इस प्रकार से रिलीजन पे ज़्यादा बेस्ड हो गया है आज का पॉलिटिक्स। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति वो तो दिख ही रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मुद्दों पे बात जरूरी होना है। तो मुद्दे पे बात करते तो हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात वो करते होना भी चाहिए ना, धरातल पे लागू भी तो होना चाहिए। बातों से तो नहीं होता, बातों से कोई कार्य नहीं हो जाता। उसके लिए आपको धरातल पे नज़र आना चाहिए लोगों के बीच में। छात्रों की मांग मानी तो उन्होंने, इस्तीफा हुआ शिक्षा अरे मंत्री का। इस्तीफे से नहीं हो जाएगा। अगर हम देखें जो पेपर लीक का जो अमेंडमेंट बिल आया है, क्या उससे पेपर रुक जाएंगे? वो तो आप एक प्रोसेस लाए हैं बात के लिए, पेपर लीक हो जाएगा उसके बाद के लिए। आप उसके पहले क्या कर रहे हैं वो मुद्दा ज़रूरी है। पेपर लीक कैसे रुकेगा? ये सरकार पेपर लीक रोक पाएगी? पेपर लीक मेरे हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट जो एनटीए है, अभी मैं यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दिया हूँ 24 को, 1 महीना हो गया, उसका प्रोविजनल आंसर की अभी तक नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर निराशा होती है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, तो उसका प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा, तो हाँ आगे तैयारी करनी है कि क्या करना है। अभी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि अभी आपने यूजीसी नेट का आंसर की दिया ही नहीं ना प्रोविजनल, तो नहीं तो अगर मिला होता तो बच्चे अपना वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लूप होल है, ये सरकार को माननी चाहिए कि लूप होल है एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के। देखिए छात्र कह रहे हैं लूप होल है एजुकेशन सिस्टम में। कुछ और लोग भी हैं। ये भाई क्या नाम है आपका? आंशिक सिंह। आंशिक सिंह, कहाँ से आए हो आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से। क्यों आए हो यहाँ पे? क्या कहते हैं कि ये जो युवा का जो एम्पावरमेंट है उसको हम सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे। वोट करने। राहुल गांधी पर भरोसा है? हाँ भरोसा है, अभी तक तो भरोसा है, क्योंकि मैंने इनके कार्य को अभी तक नहीं देखा है, तो अभी हमको इन पे भरोसा है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं युवा हमारे साथ है। युवा उनके साथ है जो युवा का सपोर्ट करते हैं। एक शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका स्पाइन, उसका रीढ़, और युवा इस देश का रीढ़ है। अगर युवा को तोड़ दिया जाएगा तो ये जो भारत है कोलैप्स कर जाएगा। तो हमारे मोदी जी को ये समझना चाहिए कि युवाओं को हमको ज़्यादा जितनी हो सके मजबूती करना चाहिए। मोदी जी समझ तो रहे युवा को, एनजीओ के लिए रील बनाते हैं, ऐलान करते हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो हमको रील बनाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी डेबेकल, बहुत बड़ी सफलता है। उनको हमको एम्पावरमेंट करना चाहिए, पढ़ने के लिए इनकरेज करना चाहिए कि बच्चों आप पढ़ो, मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक अगर नेता, अगर एक संत भगवान की धर्म की बात करे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक नेता करे तो वो अपना केवल फ़ायदा देख रहा है। तो हमको ये देखना चाहिए कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि मोदी जी हमारे राम जी भक्त हैं, अगर वो राम जी भक्त होते ना तो वो जानते हो क्या करते हैं? 22 जनवरी को राम जी की स्थापना हुई, उस खुशी में मैं युवाओं को 1 लाख नौकरी देता हूँ। ऐसे करो ना, भगवान के नाम पे 1 लाख नौकरी दो, भगवान के नाम पर 5 यूनिवर्सिटी सीता माँ के नाम पे बना दो, 5 यूनिवर्सिटी राम जी के नाम पे बना दो। ऐसे करो भक्ति ना, मंदिर भी बनाओ, दैट्स इट। बट भगवान के नाम पर अच्छा भी तो करो। हमारा पूरा क्या कहते हैं कि हाईवे सिस्टम ख़राब होता जा रहा है, पूरा पेट्रोलियम मंत्री ख़राब होता है, पूरा एजुकेशन सड़ता जा रहा है, पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री सड़ता जा रहा है। क्या होगा भाई? एक एमएलए पूरा ख़त्म होता जा रहा है। 5 करोड़ रुपए लगभग एमएलए को मिलता है फॉर द डेवलपमेंट व्हाट एवर यू वांट टू डू इन योर प्रोविंस। अपने प्रांत में जो भी करना चाहते हो करो, बट वो क्या करते हैं? पूरा पैसे को एम्बेजल कर जाते हैं, पूरे पैसे को गबन कर जाते हैं। हम कैसे उनसे किया जाए? हमारे हर एक जनता से, हर एक व्यूअर से ये अनुरोध है कि अच्छा नेता चुनो। तो मोदी जी अच्छे नेता नहीं हैं? अभी तक तो नहीं है। आई डोंट थिंक दैट ही इज़ अ वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन वो तो कह रहे हैं देश विश्वगुरु बन रहा है उनके राज। विश्वगुरु इज़ अ नरेटिव, प्रोपेगेंडा इज़ नॉट अ रियल। अच्छा ये बताइए, हमारे मतलब एक विचार का कैसे प्रचार हुआ था? क्योंकि जो प्रोफेट थे, जो बहुत ज्ञानी लोग थे, वो जाके अपने ज्ञान का प्रचार करते थे, अपने बेवकूफ़ी का प्रचार नहीं करते थे। तो ज्ञान से ही विश्वगुरु बनेगा, ना कि प्रोपेगेंडा से बनेगा। मोदी जी भी तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान की बात। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज ही डिलीवर अस? क्या करते हैं? रोजगार दे रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ रोजगार? वो रोजगार नहीं होता है। वो अच्छा ये बता, भीख मांगना रोजगार हो गया?
भीख मांगना इज़ नॉट अ रोजगार। एम्प्लॉयमेंट इज दैट सेटल यू इन योर लाइफ। एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो आपको सेटल करे लाइफ में, ना कि केवल 200 कमाओ और ऐसा खाओ पियो। दैट इज़ नॉट अच्छा ये एम्प्लॉयमेंट। बताइए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब क्या चाहिए आपको? शिक्षा मंत्री ने रिजाइन दिया तो अभी उनके जगह पे और ही इनकॉम्पिटेंट, असभ्य, मतलब इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। अरे बीजेपी में भी बहुत सारे लीडर हैं जो नॉलेज है उनके पास चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। ये क्यों नहीं किया जा सकता? केवल कुछ करना नहीं, उनको केवल एक्शन करना। जितना पैसा खर्च होता है मिनिस्ट्रीज़ में, दैट्स इनफ, बट ही हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट्स इट। इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना। जैसे क्या हुआ, जैसे कि कहीं पेपर लीक हुआ, उन पे बस एक्शन ले लो, बस बात ख़त्म। यही करना। जितनी पैसा एलोकेट होते हैं फॉर वन मिनिस्ट्री, दैट्स इनफ। बस ही इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या लग रहा है अब राहुल गांधी का निशाना प्रधानमंत्री पे है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया जाए? प्रधानमंत्री का इस्तीफा अभी तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं ये कहूँगा कि वो अच्छे एक्शन ले। अगर जनता ने आपको चुना है तो अच्छे अपने कदम उठाइए, स्टेप लीजिए, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द इंडियाज़ प्राइम।